Assalamualaikum students, welcome to class 9 biology topic. So our topic is introduction to biology and our subtopic is division and branches of biology. So in the previous video we have studied about embryology, taxonomy and cell biology. In this video we are studying about histology, paleontology and parasitology. So let's start the lesson without wasting any time. So what is histology? The study of tissue under a microscope is called histology. So हिस्टोलॉजी वो होती है कि जो हम जो माइक्रोस्कोप के अंदर टिश्यू को रखते हैं और उसको देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, तो वो हिस्टोलॉजी होती है। उस हिस्टोलॉजी में हम ये सब पढ़ते हैं। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। Paleontology, the study of fossils which are the remains of living things that died long ago. मतलब पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं जो जानवर मर चुके हैं, बहुत पहले एक्सटेंट हो चुके हैं। सही है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये अलग अलग जानवरों के फॉसिल्स हैं। तो ये फॉसिल्स हम पढ़ते हैं पैलेंटोलॉजी में। सही है, पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ते हैं दरअसल हम। सही है, और फॉसिल्स के बारे में। तो parasitology, the study of parasite organisms that live on or inside other living things and take nutrients from them. स्टडी ऑफ पैरासाइट मतलब पैरासाइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं पैरासाइटोलॉजी में, और उनके बारे में पढ़ते हैं जिनके ऊपर ये रहते हैं सारे पैरासाइट। सही है, अब आगे बढ़ते हैं इनकी सिग्निफिकेंस की तरफ। सही है, significance of branches of biology, significance of histology. Significance, it helps us understand how tissues are built and how they work. By knowing what healthy tissue looks like, doctors can recognize disease and find out their causes. तो हम हिस्टोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि हमारा टिश्यू कैसे बिल्ड हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो कैसे वर्क करता है नॉर्मली, और वो कैसे मतलब हमारा एक हेल्दी टिश्यू जो होता है वो कैसे लुक करता है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, वो कैसे वर्क कर रहा है। उसके हिसाब से डॉक्टर इन सब चीज़ को एग्जामिन करके हमारे लिए दवाइयाँ बना सकते हैं हिस्टोलॉजी के ज़रिए। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल शो एविडेंस ऑफ लाइफ रिजर्व इन रॉक्स, टेल अस हाउ लाइफ, लैंड एंड क्लाइमेट हैव चेंज ओवर टाइम एंड हाउ लिविंग थिंग्स अडेप्टेड टू दीज चेंजेस। मतलब फॉसिल हम लोग पैलेंटोलॉजी में पढ़ते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट लाइफ में पढ़ते हैं कि कैसे सब चीज़ें चेंज हुई और लिविंग थिंग्स उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। उसी तरह से हमें भी वो पैलेंटोलॉजी हमें भी तैयार करती है। अगर हमारे यहाँ कोई चेंजेस है टेम्परेचर में, लैंड में, तो हम भी कैसे उनको अडेप्ट कर पाए, तो ये पैलेंटोलॉजी हमें बताती है। पैरासाइटोलॉजी की तरफ चलते हैं। Parasites cause many diseases in humans, animals, and plants. They also cause huge losses in farming by harming crops. Studying their life cycle is important for creating new medicines and vaccines. Entomology, the study of insects, helps in understanding how some parasites spread. मतलब पैरासाइटोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। Example of histology. Example, tissue damage often causes inflammation, which histology can detect. Inflammation happens when many immune cells move to an injured area, and it also causes blood vessels to widen and the area to swell. डैमेज टिश्यू डैमेज हो जाता है हमारा, तो वो टिश्यू जो डैमेज हो जाता है वो हिस्टोलॉजी डिटेक्ट कर लेती है कि हमारा एक टिश्यू डैमेज हो गया है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। डैमेज टिश्यू के डैमेज होने को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सही है, इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं मेनी इम्यून सेल्स टू मूव टू एन इंजर्ड एरिया, मतलब हमारे जो इंजर्ड एरिया ना वहाँ पे इम्यून सेल्स आके वहाँ पे आ जाते हैं। सही है, और ब्लड वेसल जो हमारे होते हैं ना वो सूज जाते हैं, मतलब एक फैल जाते हैं एक दूसरे हिस्से में, और उस जो हमारा वुंड होता है ना उसको स्वेल अप कर देते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन होता है। सही है,
Example of paleontology. Example, unlike paleontology, archaeology only studies humans and their history. Archaeologists studies things like human bones, plant, tools, and buildings to learn about ancient people and their way of life. पैलेंटियोलॉजी में आर्कियोलॉजी भी आ जाती है। आर्कियोलॉजी हमें बताती है कि ह्यूमंस के बोन्स को स्टडी करती है, प्लांट्स को स्टडी करती है, ह्यूमंस जो टूल्स बनाते थे उनको स्टडी करती है, उनकी बिल्डिंग्स को स्टडी करके हमें बताती है कि एंशियंट पीपल के लिए लाइफ क्या थी, उनके लिए क्या किस तरह वो रहते थे। सही है, तो हमें पैलेंटियोलॉजी बताती है। Example of parasitology. Roundworms in children can cause anemia. Malaria caused by a tiny parasite in the blood is one of the world's deadliest diseases. राउंडवॉर्म्स हो जाते हैं, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं जो एनीमिया में रिजल्ट। एक पैरासाइट होता है, उसकी वजह से ना ब्लड में कुछ मसला आ जाते हैं बच्चों के, उस वजह से डिजीजेज होती हैं पैरासाइट्स की वजह से। तो एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटोलॉजी हो गई। अब आपको तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, तो आप इनका कहीं स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं वीडियो को पॉज करके कहीं लिख लें तो सही है। अब आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ पैलेंटोलॉजी, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं लिख लें वीडियो पॉज करके, इनका भी स्क्रीनशॉट ले प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। सही है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।